अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं द केजरीवाल फाइल्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। एक तरफ केजरीवाल से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है, आरोप है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रमाण दे दिया है कि वो इस लोकतंत्र को शराब के घोटाले के पैसे से कलंकित कर चुके हैं। नैतिकता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया। देश के प्रधानमंत्री जी तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए लोकतंत्र की हत्या करके अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। मोदी शाह की राजनीति सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं करना चाहती। इस देश में जितने भी प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, सबको खत्म करना चाहती है। ये तानाशाह एक इंच भी किसी भी विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अरविंद केजरीवाल को जब तक रिहाई नहीं मिलेगी हम लोग होली नहीं मनाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे एक नेता अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में डाला गया है। आज हमने भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया। आम आदमी के लोगों के कार्यकर्ताओं की इस होली के समय भीड़ लगी होती थी। वो रंग अबीर गुलाल के साथ अपने मुखिया के पास पहुंचते थे त्यौहार को मनाने के लिए। लेकिन इस बार अगर आप तस्वीरें देखिए तो आपको यहाँ पर सिर्फ शांति नजर आएगी। 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। अब क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और सामने होली का त्योहार। ऐसे में यही सवाल है, सबके सामने है। ईडी लगातार केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, लेकिन खबर है कि ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहे हैं। खबर यह भी है कि शराब घोटाले के समय केजरीवाल जिस फोन का प्रयोग कर रहे थे वो भी गायब है। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन दिल्ली में 31 मार्च को एक बहुत बड़ी रैली करने वाला है, जिसमें सभी विपक्षी दल हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पार्टी दफ्तर और पार्टी नेताओं के घर खामोशी है, सन्नाटा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके आवास पर है। यहाँ पर बिल्कुल शांति छाई हुई है। अमूमन जो तस्वीरें होती थी यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का तांता लगा होता था। आम लोग भी मिलने आते थे, रंग अबीर गुलाल लेकर उनके साथ मनाने आते थे। संजय सिंह के घर के बाहर बड़ी तादाद में लोगों का तांता लगा रहता था। भीड़ रहा करती थी उनका इंटरव्यू लेने के लिए, जानने के लिए, उनके साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए। त्योहार वो मौका नहीं रहा है जब वो अपनी फैमिली के साथ बैठ पाए हों और मौज मस्ती कर पाए हों। सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। होली का त्योहार उनके परिवार को अब उनकी गैर मौजूदगी में ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जमानत खत्म हो जाने के बाद सत्येंद्र जैन फिर से तिहाड़ जेल लौट गए हैं। आम आदमी के लोगों के कार्यकर्ताओं की इस होली के समय भीड़ लगी होती थी। वो रंग अबीर गुलाल के साथ अपने मुखिया के पास पहुंचते थे त्यौहार को मनाने के लिए। लेकिन इस बार अगर आप तस्वीरें देखिए तो आपको यहाँ पर सिर्फ शांति नजर आएगी। दिल्ली के सीएम हाउस से ईडी दफ्तर के बीच यूं तो करीब आधे घंटे की दूरी है, लेकिन इसी 20 मिनट वाले रास्ते में ऐसे ऐसे मोड़ दिखा दिए जिनसे हिंदुस्तान की राजनीति पहले कभी नहीं गुजरी थी। देश ने
कुर्सी पर रहते गिरफ्तार होने वाला पहला मुख्यमंत्री देख लिया। दिल्ली की जनता ने करप्शन के नाश का नारा देने वाले लीडर को करप्शन के ही केस में सलाखों के पीछे जाते देख लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारी वाली आपदा में राजनीति का नया अवसर देख लिया। अब होली के हंगामे से पहले सीएम के घर पर सन्नाटा देख लिया। आम आदमी पार्टी के इन कद्दावर नेताओं के घर के सामने पसरा सन्नाटा कुछ इशारा करता है, इशारा बड़े तूफान का। ये तूफान से पहले की खामोशी है, जिसका ऐलान आम आदमी पार्टी ने अपने सहयोगी गठबंधन के बैनर तले कर दिया है। 31 तारीख को पूरी इंडिया अलायंस मिलके रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे एक महारैली कर रही है। ये महारैली सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं है, ये महारैली आज देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई इंडिया गठबंधन की नहीं है, ये लड़ाई देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, आपके वोट के अधिकार को बचाने के लिए है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ये होली हिरासत में बीतेगी और उनकी ये होली बदरंग हुई है दिल्ली शराब घोटाले की वजह से। इस मामले में आरोपी बनाए गए अरविंद केजरीवाल को 6 दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में बिताने होंगे, जो 28 मार्च को खत्म हो रही है। उसी के मद्देनजर इंडिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन रखा है। शक्ति प्रदर्शन दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में है जहां से आम आदमी पार्टी की राजनीति ने जन्म लिया था, उसका विकास हुआ और सियासत में नन्हे कदम रखना और चलना सीखा। रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है। देश के बड़े बड़े आंदोलन रामलीला मैदान से शुरू हुए। आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से हुआ। इंडिया अलायंस के तमाम बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे और वो पूरे हिंदुस्तान और विश्व को यहाँ से मैसेज देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल पर बड़े आरोप लगा रही है। केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी, उसके पश्चात ईडी में उनकी कस्टडी 28 मार्च तक, इस पूरे विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील किया था। उन्होंने अपील किया था कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उनकी गिरफ्तारी इलीगल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई पे मना कर दिया है, किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाया। इन सब से इतर आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध जारी रखा है। पूरी दिल्ली में हर विधानसभा क्षेत्र में हर विधायक और हमारे सारे पार्षद अपने अपने इलाके में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इस देश में आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक राष्ट्रीय पार्टी के बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 दिन से आम आदमी पार्टी का ऑफिस सील हो गया है। कानून के पलड़े पर तोला जाए तो केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ नियमों का नहीं, व्यवहारिकता का भी है। क्योंकि केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय बेशक न हो, लेकिन वो ओवरऑल गवर्नेंस देखते हैं। इसी के तहत कस्टडी से ही सीएम ने जल मंत्रालय को लेकर नोट के जरिए आदेश जारी किया। केजरीवाल के आदेश के बाद जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आतिशी ने सीएम के इस नोट का जिक्र किया। नोट में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया। हालांकि ईडी की रिमांड में दिल्ली के सीएम एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे, ऐसा बताया जा रहा है। इस वक्त हम ईडी मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और इसी मुख्यालय के अंदर अरविंद केजरीवाल से जो ईडी की पूछताछ है वो लगातार चल रही है। अरविंद केजरीवाल 6 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कल करीब 3.5 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई। अरविंद केजरीवाल पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। करीब हफ्ते भर पहले की बात है जब ईडी ने हैदराबाद से के कविता को गिरफ्तार किया था। के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ईडी की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। कविता भी 3 दिन की रिमांड पर हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि आबकारी घोटाले में दोनों को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाए।
के कविता भी जो है वो ईडी की रिमांड पर है। कल के कविता को अदालत में पेश किया गया था, जहां पर ईडी ने 5 दिन की रिमांड की मांग की थी और के कविता की 3 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई है। के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना भी करवाना है। दोनों से एक ही सवाल के जवाब अलग अलग लिए जाएंगे। अगर जवाबों में विरोधाभास पाया जाता है तब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। के कविता के रिमांड के वक्त ईडी ने कोर्ट में ऐसे कई सबूतों का हवाला दिया था। ईडी ने 2021-22 असल में के कविता का एक असिस्टेंट है बुच्ची बाबू। ये वही शख्स है जिससे ईडी ने कई घंटे पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक सवाल जवाब के दौरान बुच्ची बाबू ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मारा और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जिस घोटाले ने देश की राजधानी की राजनीति में उथल पुथल मचा दी, जिससे एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार होना पड़ा, जिससे एक डिप्टी सीएम को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, जिसमें खुद को कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वालों पर करप्शन का दाग लगा, आखिर वो शराब घोटाला क्या है जिसने दिल्ली से दक्षिण तक की राजनीति को गरमा दिया है। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के तब के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उससे पहले तक दिल्ली में 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। 17 नवंबर 2021 को नई शराब पॉलिसी लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और दिल्ली में शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा। दिल्ली सरकार को करीब 3,500 करोड़ का राजस्व हासिल होगा। लेकिन दिल्ली सरकार की नई लेकर पॉलिसी का शुरू से ही विवादों से नाता जुड़ गया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। 22 जुलाई 2022 को उप राज्यपाल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई जांच के आदेश के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस लेने का फैसला किया। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शराब घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। तब सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के दौरान दावा किया गया कि इस नीति से दिल्ली सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आरोप लगे कि कुछ लाइसेंस लेने वालों को फेवर किया गया, लाइसेंस फीस माफ की गई और बदले में मोटी रकम वसूली गई। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड की। 22 अगस्त 2022 को इसी मामले में ईडी ने केस रजिस्टर किया। 17 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की। 19 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। इसके बाद 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके करीब 10 दिन बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की। तभी से मनीष सिसोदिया जेल में है। कथित शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो इसमें कई हाई प्रोफाइल चेहरे भी सामने आते गए। जांच एजेंसियों ने कई लोगों को आरोपी बनाया तो कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। इस बीच स्कैम में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम भी सामने आया। ईडी ने दावा किया था कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। ईडी ने संजय सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापे के बाद संजय सिंह ने ईडी और सरकार को चुनौती दी थी। संजय सिंह ने कहा था कि अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं, जिसके बाद संजय सिंह को भी 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नंबर 1 स्टार प्रचारक की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कैसे प्रचार करेगी। क्या पार्टी का फोकस लोकसभा चुनाव के प्रचार से हट गया है? आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने पार्टी की रणनीति का खुलासा किया। दिल्ली के हर परिवार में केजरीवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती कर ली है। कई लोगों के मन में ये संदेह या प्रश्न था कि पार्टी कैसे चलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। केजरीवाल जी के ऑर्डर से पार्टी पहले भी चलती थी, उनके ऑर्डर से पार्टी अभी भी चलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी बाहर जितने मजबूत थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत जेल के अंदर है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास प्लान भी तैयार है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब से गुजरात तक प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन सवाल बरकरार है, सवाल ये कि क्या होगा अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला लंबा चलता है। क्या अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या दिल्ली में आपका नया चेहरा सीएम होगा?
या फिर केजरीवाल अपने परिवार के हाथों में ही सत्ता रखेंगे। वैसे रिमांड पर जाने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल साफ कह चुके हैं कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे, सलाखों के पीछे से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सुनीता केजरीवाल भी मैदान में कूद चुकी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।